हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई गोल माई सीख पे। मैं हूं सीए सूरज और आज हम लोग बात करेंगे एनएफओ के बारे में, जो कि लाया गया है आदित्य बिरला सन लाइफ के द्वारा। और ये जो एनएफओ है, ये बिजनेस साइकिल फंड है, आदित्य बिरला बिजनेस साइकिल फंड। तो इस एनएफओ को हम लोग डिटेल्स में स्टडी करते हैं। तो इस एनएफओ को समझने के लिए हमें बिजनेस साइकिल को समझना है। बिजनेस साइकिल के अलग अलग फेजेस होते हैं, तो ये 4 फेज में डिवाइडेड है। तो पहला फेज है आपका एक्सपेंशन, जब आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी में ग्रोथ आ रहा है, तो ये ऊपर की तरफ कभी जा रहा होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में ग्रोथ आएगा। फिर क्या होगा, एक पॉइंट में जाके वो पीक, अपने पीक पे होगा, जहां पे ये स्टैग्नेंट हो जाएगा, ये ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाएगा। तो वो हमारा हो गया दूसरा फेज। फिर क्या होगा, फिर आपका धीरे धीरे करके कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में गिरावट आने लगेगा। एंड फाइनली वो इस लेवल तक पहुंच जाएगा कि वो अपनी जो लोअर बॉटम है उधर तक पहुंच जाएगा। लोअर बॉटम तक जब पहुंचेगा तब हम उनसे क्या कहेंगे, स्लम्प। तो ये जो अलग अलग फेजेस है वो क्या हो गया, आपका एक्सपेंशन, फिर आपका पीक, फिर कॉन्ट्रैक्शन एंड फाइनली स्लम्प। एंड स्लम्प से रिकवरी करके जब आपका ट्रेंड लाइन तक पहुंचेगा, फिर आपको वापस से एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। तो ये आपका बिजनेस साइकिल के अलग अलग फेजेस है। तो डिफरेंट फेजेस में अलग अलग सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं। जब इकोनॉमी अपने एक्सपेंशन मोड में होता है, तब हो सकता है आपका जो ये जो नॉन डिफेंसिव सेक्टर है वो बेटर परफॉर्म करे। जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन में होगा, तब आपका डिफेंसिव सेक्टर, जनरली डिफेंसिव सेक्टर इरेस्पेक्टिव ऑफ द बिजनेस साइकिल अच्छा परफॉर्म करता है। बट नॉन डिफेंसिव सेक्टर जो होता है वो एक्सपेंशन के टाइम में ही बेटर परफॉर्मेंस देता है। तो हमें इस बिजनेस साइकिल को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को एडजस्टमेंट करना होता है। और ये जो म्यूचुअल फंड का स्कीम है, ये भी अपने पोर्टफोलियो को एडजस्टमेंट करेगा अकॉर्डिंग टू द बिजनेस साइकिल। तो अलग अलग फैक्टर्स होता है जिससे आपका जो बिजनेस साइकिल का फेजेस है उसका लेंथ डिटरमाइन होता है। तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स जैसे कि आपका फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग या फिर जो टैक्सेशन पॉलिसीज होता है उससे बिजनेस साइकिल में फर्क पड़ता है। दूसरा होता है आपका मॉनेटरी पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होता है, जैसे कि आरबीआई डिसाइड करता है कि उनको इंटरेस्ट रेट हाइक करना है या फिर घटाना है। और तीसरा है आपका डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इवेंट। जैसे कि हमने 2020 में देखा था कि जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ब्रेक लग गया था, तो इससे भी आपका बिजनेस साइकिल में फर्क पड़ता है। एंड द फोर्थ इज आपका रेगुलेटरी चेंजेस। जैसे कि हमने हाल ही में देखा कि गवर्नमेंट ने जो भी फार्म लॉज है उसको रिपील कर दिया। तो इस तरह के जो भी लॉज और गवर्नमेंट लेके आते हैं उससे भी काफी फर्क पड़ता है आपका बिजनेस साइकिल पे। और सिर्फ इंडिया का पॉलिसीज ही नहीं, ग्लोबल फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज से भी हमारे जो ये बिजनेस साइकिल है उस पर इंपैक्ट आता है। एंड लास्ट जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होगा, मतलब दो कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस है उसके चलते भी आपका बिजनेस साइकिल में काफी फर्क पड़ेगा। तो अगर आप स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल को देखोगे तो अलग अलग फेजेस में इन्वेस्टर्स का बिहेवियर और मार्केट के परफॉर्मेंस में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जब मार्केट अपने एक्सपेंशन फेज में था तो इन्वेस्टर्स काफी ऑप्टिमिस्ट थे। जब मार्केट अपने पीक पे पहुंचा, इन्वेस्टर्स का क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन ओवरशूट करने लगा, दे बिकम ग्रीडी, और इसके चलते मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आने लगा। और जब मार्केट अपने लोस पे था तब इन्वेस्टर्स को लगा कि मार्केट और भी नीचे जाएगा, तब अचानक से मार्केट ऊपर की तरफ भागने लगा एंड इन्वेस्टर्स गॉट ए न्यू होप, तब वो लोग वापस मार्केट में आने लगे। तो ये जो स्टेजेस है बिजनेस साइकिल का, इसको ध्यान में रखते हुए ये जो फंड है अपना इन्वेस्टमेंट को करेगा। तो क्या बेनिफिट है बिजनेस साइकिल इन्वेस्टिंग का, तो अगर हम लोग बिजनेस साइकिल को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करें तो हमारा जो प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेन है वो बढ़ जाता है। प्लस आपका जो ये साइकिलिकल डिफेंसिव अलग अलग तरह के जो सेक्टर्स होते हैं उनका बेनिफिट भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग फेजेस में अलग अलग सेक्टर्स परफॉर्म करता है। एंड फाइनली हम लोग इन्वेस्टमेंट ट्रैप से भी बच सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी स्टॉक में ओवर एक्सपोजर ले लेते हैं, तो वो ओवर एक्सपोजर लेने के चलते हम लोग का पैसा अटक जाता है। तो वो चीज को भी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ओवरऑल अपने को क्या फायदा मिलता है, ओवरऑल अपने को एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड प्रोपोजिशन मिलता है। तो अगर मैं इस स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है उसके बारे में बताऊं तो ये लोग टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करेंगे। तो टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, पहले ये लोग मैक्रो इकोनॉमी को देखेंगे, फिर सेक्टर को सिलेक्ट करेंगे एंड फाइनली आपका सिक्योरिटी को सिलेक्ट करेंगे। सिक्योरिटी का मतलब हो गया जो जिस स्टॉक्स में उनको इन्वेस्टमेंट करना है। जहां तक सेक्टरल एलोकेशन का सवाल है, ये लोग सेक्टरल एलोकेशन करेंगे इकोनॉमिक साइकिल को देखते हुए, प्लस ग्रोथ पोटेंशियल, कौन से सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल है, और साथ ही साथ ये लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि क्या वैल्यूएशन लेवल रहा है एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो सिर्फ यू ही नहीं, ये लोग ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज पे भी ध्यान देंगे। तो ग्लोबली कौन सा इंडस्ट्री ट्रेंडिंग है, कौन सा इंडस्ट्री पे इनको अभी फोकस करना चाहिए, और वो पॉइंट, फेवरेबल पॉइंट जहां पे वो उस इंडस्ट्री में एक्सपोजर ले सकते हो। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए ये लोग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जहां तक स्टॉक सिलेक्शन का सवाल है, स्टॉक सिलेक्शन के लिए ये लोग GARP, दैट इज ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस का फिलोसफी को फॉलो करेंगे। और जहां तक एनएफओ का सवाल है, एनएफओ ओपन हो रहा है आपका 15 नवंबर को और ये क्लोज होगा आपका 29 नवंबर को। इसका बेंचमार्क है S&P BSE 500 TRI। फंड मैनेजर रहेंगे मिस्टर विनीत मल्लू एंड मिस्टर नितेश जैन। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है आपका ₹500
और आपका एग्जिट लोड है 1% अगर आप 365 डेज से पहले पैसे निकाल लेते हो तो दोस्तों अगर आपको बिजनेस साइकिल का बेनिफिट लेते हुए इन्वेस्टमेंट करना है तब आप इस एनएफओ में पैसे लगा सकते हो। अगर आपको एनएफओ से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो उसे आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए।